जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में आपकी टोटल 198 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन आप 27 जनवरी से कर पाओगे। 27 जनवरी से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फॉर्म की लास्ट डेट की, तो जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 16 फरवरी रहने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है। आपकी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जो इसका पूरा नोटिफिकेशन है वो आपका 27 तारीख को यानी 27 जनवरी को आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें जो आपकी वैकेंसी है, 16 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 16 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपकी क्या क्या योग्यता मांगी जाती है, इसमें जो आपकी सैलरी रहती है आप देख सकते हो 19,900 से 63,200 तक रुपये तक आपकी सैलरी होती है। और उम्र सीमा जो इसमें होती है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष उम्र सीमा मांगी जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें जो योग्यता मांगी जाती है। योग्यता आपकी 12वीं पास यानी आपकी 12th पास होनी चाहिए। साथ ही आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और इसमें आवेदन करने के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी इंग्लिश में। ये इसमें योग्यता मांगी गई है एलडीसी में। अब हम बात करते हैं अगले पद के लिए, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी सेम आपकी योग्यता जो मांगी जाती है, उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है, और ये भी आपकी 12वीं पास ही है। इसमें एक वैकेंसी है, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसमें बात करेंगे। ये ड्राफ्टरमैन में आपकी 10वीं पास मांगी जाती है योग्यता, और ये आपके 18 से 27 साल उम्र सीमा है। इसमें आप वैकेंसी 2 है, और इसमें सैलरी वगैरह आप देख सकते हो क्या है। इसमें भी कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपका स्टेनोग्राफर में होगा। इसमें आपका खाली स्किल टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट जो ये मांगी गई है, इसमें योग्यता भी जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा। कुक अब बात करने वाले हम कुक के बारे में, क्योंकि कुक में आपकी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई। 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कुक में जो आपकी योग्यता मांगी गई है जाएगी वो आपकी 12वीं पास मांगी जाएगी। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो इसमें 18 से 25 उम्र सीमा मांगी गई है। सैलरी आपकी 19,900 से यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपकी सैलरी है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, सैलरी आपकी ये हो जाती है 23,200 तक सैलरी। आप इसमें देख लेना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी में मिल जाएगा। 14 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। साथ ही अब हम बात करते हैं फायरमैन के बारे में। जैसे फायरमैन में आपकी 2 वैकेंसी है। फायरमैन के लिए आपकी उम्र सीमा जो आपकी 18 से लेकर 27 वर्ष मांगी गई है, और इसमें जो फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता वो सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो इसमें, लेकिन आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही आपके जो सीना है, जो आपकी वो एसटी कैंडिडेट होते हैं उन्हें हाइट में 2.7 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में। अगर हम एससी के अगर सीने की बात करते हैं, चेस्ट आपकी 181 न सिर्फ 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी जाएगी। फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। साथ ही मैं बता दूं इसमें फायरमैन के लिए आपको 63.5 किलो वेट लेकर के दौड़ना होगा। 63.5 किलो वेट लेकर के 183 मीटर तक 183 मीटर तक दौड़ना होगा। कितने समय में? सिर्फ 96 सेकंड में, 96 सेकंड में दौड़ना होगा। ये इसमें फिजिकल हो जाता है। उसके बाद आपको एक रस्सा चढ़ना होगा, रस्सा 3 मीटर का रस्सा चढ़ना होगा, और एक गड्ढा कूदना होगा। 2.7 मीटर का एक गड्ढा कूदना होगा। ये आपकी फायरमैन में एलिजिबिलिटी हो जाती है, आपकी जो योग्यता है। साथ ही हम बात करने वाले हैं एमटीएस के बारे में, क्योंकि एमटीएस में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। देख सकते हो आप 151 और जो सबसे ज़्यादा बच्चे एमटीएस में फॉर्म भरेंगे। इसमें जो आपकी योग्यता है वो 18 से लेकर के उम्र सीमा 18 से लेकर के 25 वर्ष मांगी जाएगी उम्र सीमा जो आपकी रहने वाली है। अब हम बात करने वाले सैलरी आपकी 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अब इसमें जो फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास। अगर आप 10th पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। और उम्र सीमा जो इसमें मांगी जाती है आपकी देख लीजिए आपने, 18 से 25 साल उम्र सीमा मांगी जाती है। अगर आप सबसे बड़ा ख्याल आएगा आपके दिमाग में एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होगी? एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भर सकते हो आप एमटीएस में 151 पदों के लिए। लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको, जो सबसे पहले होगा ना वो आपका एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या होगा, ये भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, पूरा नोटिफिकेशन आपका आया नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उम्र सीमा में मैं बता दूँ अभी आपको, उम्र सीमा इसमें जैसे जिसमें 18 से 27 साल मांगी गई है, या फिर किसी में 18 से लेकर के 25 वर्ष मांगी गई है, सभी में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। जैसे 18 से 27 साल है तो इनकी जो उम्र सीमा, अब इसमें 27 में 5 और जोड़ दो तो 32 साल हो जाती है, तो इनकी उम्र सीमा 18 से 32 साल हो जाएगी। और जिनकी 18 से 25 साल है इसमें 5 जोड़ दो तो इनकी 18 से 30 साल हो जाएगी। इस प्रकार से उम्र में छूट दी गई है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की। अगर OBC की बात करते हैं तो OBC को 3 साल की, यानी कि इसमें 18 से 25 साल मांगी गई है, जिसमें उसमें OBC वालों की 18 से 28 साल हो जाती है। अगर बात करते हैं 18 से 27 जिसमें जैसे
आपकी LDC में 18 से 27 साल मांगी गई है ना, तो अगर OBC वाला फॉर्म भरता है तो उसकी उम्र सीमा मांगी जाएगी आपकी 18 से लेकर के 30 वर्ष, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और इसमें मैं बता दूं, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें एग्जाम पहले होगा। अगर जो इसके ऑनलाइन आवेदन है ना, इस वेबसाइट पर जाकर के आप एप्लीकेशन कर भर सकते हो फॉर्म। इस वाली वेबसाइट, इस वाली जो ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आप सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद एक आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ये पूरा इसका नोटिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम सिलेबस के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन का नंबर हो जाता है, नोटिफिकेशन नंबर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम सिलेबस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना बच्चे फॉर्म भरेंगे वो आपके MTS में भरेंगे। MTS में मैं बता दूँ आपको, MTS में तो क्योंकि उसमें सिर्फ 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपकी जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे आपके। उसके बाद आपके मैथ के भी आपके 20 प्रश्न। मैं एक बार शुरू से लिख करके दिखाता हूँ आपको अच्छी तरीके से, जो आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो, जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न, उसके बाद मैथ 20 प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग 20 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न। उसके बाद आपकी आ जाती है जनरल स्टडी यानी कि सामाजिक से संबंधित आ जाती है, इसकी भी आपकी 20 प्रश्न। अब देख सकते हो आप कितने हो गए, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 प्रश्न हो जाते हैं, यानी कि 100 नंबर का पूरा आपका पेपर आएगा। ये इसमें एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके सिर्फ 21 दिन तक चलने वाले हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 21 दिन तक ये आपके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले। इस बात का आपको वैसे ध्यान रखना है, यानी कि 16 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो मैं एक बार जब इसके पहले दिन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर से आपको एक बारी वीडियो बना करके बता दूँगा, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म भर सकते हो अपना, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें देख करके जो रह गया था। अगर किसी और ट्रेड में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है जनरल वालों के लिए दी गई है। यहाँ पर दिखा दूँ, जो UR होता है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल वालों के लिए वैकेंसी है इस लाइन में सारी। इस लाइन में SC वालों के लिए, इस लाइन में ST वालों के लिए, इसमें OBC EWS वालों के लिए। ये उसके बाद टोटल दी हुई। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह या ESM या एक्स सर्विसमैन है उनकी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। जैसे 6 और 2 8 और 9 9 और 5 9 और 5 14 14 15 16 इस प्रकार से। और ये 2 वैकेंसी किसके, एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना। अगर और कोई डाउट रह गया तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट में। और देख लेते हैं कुछ रह रहा हो तो। अभी क्या आना है, अभी अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस आता है। वो शॉर्ट नोटिस है, भी पूरा नोटिस आया नहीं है। जैसे ही पूरा नोटिस आता है मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना करके बता दूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और आने वाली सभी भर्ती जानकारी के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।